नमस्ते, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर निनी। कैसे हो आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और मेरा जारबेस भी अच्छा है। देखो मुंह निकाल निकाल के, बस इसको इसका काम करने दो। सो गाइज, मैं अपने काइंड मास्टर से वीडियो अपलोड कर रही हूँ। कुछ चीज़ों का वो जा ही नहीं रहा है, बट देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं। खैर, आज मैं बात करने वाली हूँ अपने बारे में और शायद बात लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, जैसा भी मुझे काम पड़ेगा। तो वैसे हर इंसान को हर चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता है, लेकिन अपने बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज कहीं ना कहीं होती है और कभी कभी नहीं होती है। तो मैं इस समय बैठी हूँ अपनी बालकनी में और मैं आज बात करने वाली हूँ सिर्फ अपने बारे में और किसी के बारे में नहीं। तो मेरा आज का जो टॉपिक है, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, बहुत सारे लोगों की मैंने थ्योरी पढ़ी है, कुछ लोगों का बहुत कुछ मैंने देखा है। और हर इस इंसान के लाइफ में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं कि वो एक पार्ट में बहुत हैप्पी रहता है और दूसरे पार्ट में अनहैप्पी रहता है। तो सेम वही चीज़ हूँ मैं भी, मेरे भी साथ ऐसा अक्सर होता है कि मैं हैप्पी भी रहती हूँ और अनहैप्पी भी रहती हूँ, सिचुएशन के हिसाब से। जारविस जारविस मुझे वीडियो नहीं बनाने देगा क्योंकि इसके टॉवल पे मैं बैठी हूँ तो इसको अनहैप्पी फील हो रहा है। खैर, ये बात अलग करते हैं। मैं बात करती हूँ थोड़े दिन पहले की बात, जो मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट, काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली, बहुत जल्दी मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचती थी हूँ नहीं थी। इस पे कोई लोग ये मतलब मुझे ये कमेंट मत करना है कि ऐसी बातें नहीं करते हैं अपने बारे में। आप जब तक अपने बारे में किसी और को बताओगे नहीं तो अगला आपको नहीं जानेगा। आप अपने बारे में ज़रूरी नहीं है कि अच्छी ही चीज़ें बताओ, आपकी कुछ बुरी चीज़ें हैं जो समाज को भी जाननी चाहिए। जैसे कि आप बहुत लेट से सो के उठते हो तो सबको पता होना चाहिए। है कोई भी चीज़ जो लोग सोचते हैं कि हम छिपा के रख सकते हैं, वो अक्सर ऐसा होता है कि वो कभी कोई चीज़ छिपा नहीं सकते हैं और छिपा नहीं सकते हैं। तो मैं आज बात करूँगी सबसे अच्छी मेरी फ्रेंड, मेरा दोस्त, मेरा जो सब कुछ है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। मैं इस चीज़ को, मुझे जब यूट्यूब के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, मुझे ये सब नहीं पता सुविचार क्या होता है, और भी चीज़ों का नॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं 3rd या 4th क्लास में पढ़ती थी, तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरे कमरे का एक छोटा सा आईना रहता था। क्यों रहता था? क्योंकि मुझे जो भी दुख होता था मैं उस आईने में बोलती थी और मैं इमेजिन करती थी कि वो मैं हूँ, और मुझे जो सॉल्वनेस चाहिए था उस आईने के द्वारा ही मैं खुद को मोटिवेट एंड डिमोटिवेट होती रहती थी। धीरे धीरे जब मैं बड़ी हो गई, जब मुझे डायरी फर्स्ट टाइम मिली, तो मुझे डायरी फर्स्ट टाइम मिली थी मेरे मामा के यहाँ 2009 की। तो मेरा मन किया कि एक टाइम होता है कि आप कुछ उसमें लिखो। तो मैं कुछ चीज़ें अपने बारे में, पहले तो मैं कॉपीज़ में लिखती थी, लेकिन जब डायरी मिली तो एक अच्छा सा मुझे फील हुआ कि हाँ, डायरी में कुछ अच्छी चीज़ें लिखेंगे। तो मैं अपनी पर्सनल बातें, जैसे कि कुछ फालतू बातें भी, जैसे कि मैं खाना आज नहीं खाई, मैं स्कूल में डांट खाई, या मेरा आज का ये पेपर नहीं अच्छा हुआ, मेरा भाई से लड़ाई हो गया, या आज मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे बर्थडे में मिला, ये गिफ्ट मिला, इस टाइप की काफ़ी सारी बातें। फिर वो एक टाइम आता है कि जब हम शेरो शायरी टाइप का लिखते हैं, तो उसमें भी वो सारी चीज़ें मैं लिखा करती थी। लिखते लिखते तो 2007 कभी कभी मैं कुछ अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें मैं उस डायरी में लिखती थी, और बदकिस्मती सी वो डायरी किसी को मिल गई और वो फिर दोबारा मुझे नहीं मिली। किसने ली, क्यों ली, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। सेकेंड पता है, फिर मुझे 2017 मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर था, जो मुझे 17, 18, 19, 20, 21 तक की सारी डायरियाँ मुझे मिलती गई, बहुत सारी मिली। और मैं उसमें कभी कोट्स लिखती थी, कभी मैं इंग्लिश के ग्रामर के मीनिंग्स लिखती थी। मतलब मुझे एक यूनिक सा लाइफ जीना पसंद था। मैं फॉरेन्स वीडियो देखती थी कि उनकी रूटीन क्या होती है, वो कैसे उठती हैं, बैठती हैं, चलती हैं, कैसे अपने प्लानिंग टाइम करती हैं। तो मैं वो सारी चीज़ें मैं देखा करती थी, उससे भी मुझे बहुत मोटिवेट मिलता था। पर जैसे मैंने सबसे पहले बात की कि मेरा जो सबसे बड़ा कन्वर्सेशन, सबसे बड़ा जो दोस्त था, वो मेरा आईना था। और वो आईना इसलिए था क्योंकि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस जहाँ से भी मिलता था वो आईना से। सेकेंड ट्रिप मुझे मिला मेरे
नोटबुक से, मतलब मेरी डायरी और पेन से। और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए किसी भी सिचुएशन में, अगर आप बहुत डिप्रेस्ड हो तो ये ग्रीनरी, ये सन, ये हवा, ये सूरज, ये प्रकृति और एक शांति से, जरूरी नहीं शांत रूम में बैठ के, आप वहाँ पे एक अलग इमेजिन कर सकते हो। ये जब भी मैं कमरे में शांत बैठती थी, एकदम शांत, और सिर्फ डीपली मैं अपनी उन चीज़ों को सोचा करती थी जो मुझे अच्छी भी लगती हैं और बुरी भी लगती हैं। फिर फटाक से जो मेरे माइंड में, मैं क्विकली किसी भी डिसीजन को मैं क्विकली करने की आदत आज भी है, जिसे मैं अच्छा नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं जब कभी किसी चीज़ को मैं लेट करती हूँ तो वो काम मेरा बनता भी नहीं है, और क्विकली करने पे भी समथिंग मेरा काम बन जाता है। तो धीरे धीरे यहाँ से करके मैंने प्रकृति से मेरी जुड़ाव हुई, मैंने पेड़ पौधों से मुझे प्यार हो गया, मुझे बागवानी से प्यार हो गया, मुझे बुजुर्गों से प्यार हो गया। फिर ये सारी अराउंड में मेरे जितने लोग थे, इन सभी से मुझे बेहद 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 लगाव हो गया, और जिसकी वजह से मुझे समझ में ये चीज़ आया कि आपकी फीलिंग्स अगला कोई समझे ना समझे, मगर ये नेचर समझता है। मगर उस फीलिंग्स का जो दर्द होता है और उस पर अगर कोई सहानुभूति रखेगा तो वो बुजुर्ग लोग होते हैं। जैसे मेरे बाबा जी यहाँ के हो गए, मम्मी पापा हो गए, और मेरी वहाँ से दादी हो गई, क्योंकि दादी और 4-5 लोग और हैं वहाँ पे। तो मेरा सबसे छोटा भाई, जिसने मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझसे बहुत छोटा है, 12-13 साल छोटा है, लेकिन मुझे आगे बढ़ने के लिए उसने बहुत प्रेशर किया कि आप यूट्यूब बनाओ, टिकटॉक बनाओ। अगर हर चीज़ों में मैं फंसती गई, तो वो चीज़ मैं वैसे 1 मिनट, तो इसमें मैं अपने छोटे भाई को भी आइडल, मतलब अपना वो मानती, मेरा बेस्ट फ्रेंड वो भी है। तो ये इस नेचर से और इन भौतिक चीज़ों से भी मेरी अच्छी खासी दोस्ती हुई। और बात करें फैमिली की, तो फैमिली में मेरी मम्मी पापा, दादी दादा, ये सारे लोग बहुत ही अच्छे हैं। मगर मेरे जो चाचा जी हैं, जिनके बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है, उनके बारे में मैं कुछ कह भी नहीं सकती, और ना ही कहने के लिए मेरे पास शब्द हैं, क्योंकि वही मेरे सबसे बेस्ट आइडल पर्सन है। तो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, और यहाँ तक की जर्नी स्टार्ट हुई है। इसका बताने का मेरा कोई मोटिवेट नहीं था, कोई वो नहीं था, बस ये था कि मैं खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया। यूट्यूब के कैमरे से मैंने खुल के बातें की, मैंने खुल के जीना सीखा, मैंने खुल के हर तरीके से सबसे मिलना सीखा। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही आपके सामने आई, और ऐसा नहीं कि मैंने बनावटीपन किया कहीं पे भी, या दिखावा किया कि नहीं यहाँ पे ऐसे करके इस तरीके से बात करना है, ऐसे करके इस तरीके से नहीं। काफ़ी कमेंट भी मुझे आए कि आप इस तरीके से हो, उस तरीके से हो। मैंने सारी चीज़ों को इग्नोर करना सीख लिया है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को, क्योंकि आपकी एक अलग पर्सनैलिटी होती है मेरे ख्याल से, हर इंसान की, जो लोग मुझे देख रहे हैं उनकी अलग पर्सनैलिटी है, उनकी अलग थिंकिंग है। मैं अपने आप को जिस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, मेरी अलग पर्सनैलिटी है, हर किसी की अलग पर्सनैलिटी है। निगेटिविटी हर इंसान में होती है, पॉजिटिविटी हर इंसान में होती है। आपको देख के मुझे कैसा फील आता है ये मेरी थिंकिंग है, और मुझे देख के आपको कैसा फीलिंग आता है ये आपकी थिंकिंग है। पर आप अपनी थिंकिंग किसी और पे थोपने के बजाय अपने ऊपर थोपना चाहिए। मैं भी लोगों की, ऐसा नहीं है कि मैं भी बुराइयाँ करती हूँ, मैं भी बड़ाइयाँ करती हूँ, पर मैं हर किसी के पर्सनल मैटर से दूर रहना चाहती हूँ। ये मेरी सबसे अच्छी क्वालिटी है। जब भी मैं किसी के डीपली में घुसना नहीं चाहती हूँ, पर हाँ जिसे मैं बहुत केयर करती हूँ उस इंसान से मैं दूर नहीं होना चाहती हूँ, वहाँ पे मैं डीपली जाती हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि हर इंसान की अपनी लाइफ होती है, उसको जीने का तरीका होता है। बात यहाँ पे आती है सोसाइटी की। सोसाइटी आपको अच्छा बनने पे आपके मुंह पे तारीफ़ करेगी, लेकिन फिर भी पीठ पीछे आपकी तारीफ़ कभी नहीं करेगी, और बुरा बनने पे आपके मुंह पे वो तारीफ़ करेगी ही करेगी कि हाँ कोई बात नहीं, आप बुराई करेगी, और पीठ पीछे भी आपकी बुराई करेगी। तो सोसाइटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सोसाइटी सिर्फ इसलिए होता है कि हमें एक साथ मिलके चलना है, लेकिन अगर हर व्यक्ति एक साथ मिलके चलेगा तो आगे बढ़ेगा कौन, रिस्क उठाएगा कौन, आगे जाएगा कौन। तो ये पर्सनल वीडियो मेरा है, किसी और के लिए नहीं है। मुझे अपना घर परिवार पसंद है, मुझे अपना ससुराल पसंद है, मुझे अपने माँ बाप, भाई बहन, मुझे अपने सास ससुर, ननद देवर सब लोग पसंद है। इसलिए पसंद है क्योंकि मैंने खुद को पसंद करना सीखा है। जब मैंने खुद को पसंद करना सीखा तो मुझे ऑलरेडी सब पसंद आ गए, और जब मैंने खुद को पसंद नहीं किया था तो मुझे सब बुरे लगते थे। यहाँ तक कि मैं खुद को
खुद को अच्छा नहीं मानती थी। तो सबसे पहला मोटिवेशन आप खुद के अंदर से ढूंढोगे। तो मैंने उस तरीके से ढूंढा और इसलिए मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो आप लोग के सामने शेयर करते हैं। काफ़ी लंबा हो गया है। इस वीडियो को कैसा लगा सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे ऐसी चीज़ें बताइएगा जिससे मेरा भला हो सके। थैंक यू सो मच।